राजस्थान के एक छोटे से गांव पीलवा की गलियों में हर सुबह सूरज की रोशनी से पहले ही हलचल शुरू हो जाती थी। वही एक झोपड़ी में रहने वाली थी गुड़िया, एक 13 साल की मासूम लड़की। लेकिन उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता रामनाथ जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे। माँ सीता देवी लंबे समय से बीमार थीं और 4 छोटे भाई बहनों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी गुड़िया पर थी। किसी को नहीं पता था कि वह छोटी सी लड़की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। गरीबी, बीमारी और समाज की उपेक्षा से गुड़िया के पास किताबें नहीं थीं, लेकिन एक पुरानी कॉपी में वह गांव के सरकारी स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ती रहती थी। स्कूल में दाखिला नहीं था क्योंकि घरवालों के पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी जब बच्चे क्लास में पढ़ते, वह बाहर बैठकर ध्यान से सुनती। स्कूल की प्रिंसिपल नीरा मैडम ने कई बार उसे देखा, कभी दरवाजे के पास, कभी पेड़ के नीचे, हाथ में एक टूटी हुई पेंसिल और आंखों में आशा की चमक। एक दिन नीरा मैडम ने बुलाया, तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? उसने धीरे से कहा, स्कूल क्यों नहीं आती? पैसे नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसने जवाब दिया। उस दिन नीरा मैडम ने उसके लिए स्कूल में दाखिला करवाया। यूनिफॉर्म, किताबें और भोजन योजना में उसका नाम जोड़ दिया गया। वो पहली बार क्लास में बैठी, पहली बार उसने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा, गुड़िया कंवर। अब उसका दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता था। पानी भरना, चूल्हा जलाना, छोटे बच्चों को तैयार करना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से लौटकर खेतों में मजदूरी करना और रात को सबको खाना खिलाकर खुद पढ़ाई में लग जाना। गांव की औरतें अक्सर ताना मारती, क्यों इतना पढ़ती है, लड़की है, एक दिन ससुराल चली जाएगी। लेकिन गुड़िया के दिल में एक बात गूंजती रहती, माँ की कही हुई बेटी, अगर तू कुछ बन गई तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने अपने मन में ठान लिया था, मुझे सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए निकलना है। समय बीतता गया और 10वीं बोर्ड की परीक्षा का समय आया। गांव में पहली बार किसी लड़की ने बोर्ड की परीक्षा दी। गुड़िया के पास प्रॉपर नोट्स नहीं थे, सिर्फ नीरा मैडम की मदद और अपनी मेहनत थी। रातें बिना बिजली के बीती, उसने दिया जलाकर पढ़ाई की। कई बार भूखी पेट सोई, लेकिन किताबें छोड़ना नहीं चाहा। परीक्षा के दौरान भी वह सुबह मजदूरी करती और फिर परीक्षा केंद्र पर जाती। जब परिणाम आया तो पूरा गांव दंग रह गया। गुड़िया ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था। सरपंच से लेकर स्कूल के हर शिक्षक ने तालियां बजाईं। अखबार में उसका नाम आया। लोग चकित थे, एक गरीब लड़की, वो भी मजदूर की बेटी, टॉपर। अब उसे शहर के एक अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। लेकिन शहर की दुनिया बहुत अलग थी। वहाँ सब अंग्रेजी बोलते थे, मोबाइल फोन और महंगे कपड़े पहनते थे। शुरू में गुड़िया बहुत सहमी रहती, लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन लाइब्रेरी जाती, मुफ्त इंटरनेट सेंटर पर बैठकर अंग्रेजी के शब्द याद करती, सरकारी यूट्यूब चैनल से लेक्चर सुनती। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाना और रात को खुद की पढ़ाई। उसकी जिंदगी मशीन जैसी हो गई थी। समाज की सोच अब भी नहीं बदली थी। जब उसने कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता जीती, गांव के कुछ लोग बोले, अब तो बिगड़ गई है, लड़की होकर इतना बोलती है। एक दिन तो उसके रिश्तेदारों ने यहाँ तक कह दिया, अब इसकी शादी कर दो वरना हाथ से निकल जाएगी। लेकिन माँ ने हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहना चुना। मेरी गुड़िया कोई आम लड़की नहीं है, माँ बोली, ये एक दिन नाम करेगी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद गुड़िया ने फैसला किया, वह आईएएस अधिकारी बनेगी। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो उसने मुफ्त ऑनलाइन संसाधनों से तैयारी शुरू की। 4 बजे सुबह उठती, 10 घंटे पढ़ाई करती। गांव की छत पर बैठकर, शोरगुल से दूर, वह संविधान, इतिहास, भूगोल पढ़ती थी। जब भी थक जाती, माँ का चेहरा याद कर लेती और फिर हौसला दुगुना हो जाता। 3 साल की तैयारी के बाद वह परीक्षा में बैठी। पहली बार में ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर कर लिया। जब उसका नाम यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट में आया, पूरे गांव में ढोल बजाए गए। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। गुड़िया अब आईएएस गुड़िया कंवर बन चुकी थी। आईएएस अफसर बनने के कुछ महीने बाद उसकी पहली पोस्टिंग उसके ही जिले में हुई। जब वह सरकारी गाड़ी से अपने गांव लौटी, लोग देखने उमड़ पड़े। उसी गांव में जहां उसे ताने मिलते थे, अब उसके नाम की मिसाल दी जाती थी। उसी स्कूल की प्रिंसिपल अब गर्व से कहती थीं, मैंने एक सितारा देखा था उस दिन, और आज वो आसमान में चमक रहा है। गुड़िया ने अपने पहले वेतन से गांव में एक पुस्तकालय खुलवाया और एक योजना के तहत हर गरीब लड़की को फ्री कोचिंग देना शुरू किया। उसका सपना अब सिर्फ खुद तक सीमित नहीं था, वह हर गुड़िया को उड़ान देना चाहती थी। आज
जब कोई उससे पूछता है, आपने सब कैसे किया, वह मुस्कुरा कर कहती है, मैंने गरीबी को कमजोरी नहीं, चुनौती समझा। आंसू छुपाकर आगे बढ़ी, क्योंकि जब कोई और उम्मीद नहीं देता तब खुद पर यकीन ही सबसे बड़ा सहारा होता है।